20 मई को पूरे भारत में मेडिकल स्टोर्स बंद हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर उस दिन आपको दवाइयों वगैरह की जरूरत पड़ गई तो शायद आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लाखों केमिस्ट ने देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है। वजह है ऑनलाइन फार्मेसी ऐप। वही मुद्दा जो ग्रोसरी और कंज्यूमर गुड्स वाले रिटेल स्टोर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वही सेम मुद्दा इनके सामने भी मुसीबत बन के खड़ा है। मुद्दा है ऑनलाइन ऐप्स। ये भारी डिस्काउंट और दवाइयों की डिजिटल सेल इनके लिए सिरदर्दी बनती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि देश भर के 12 लाख से ज्यादा केमिस्ट इतनी आतुरता के साथ सड़क पर उतरने को तैयार हो गए हैं। क्या ये सिर्फ कारोबार बचाने की लड़ाई है या फिर इसके लिए या इसके पीछे पब्लिक हेल्थ का भी एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है? चलिए बताता हूं आपको आके हो क्या रहा है। भारत में एक बहुत बड़ी टकराव शुरू हो चुकी है ट्रेडिशनल केमिस्ट शॉप्स बनाम ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स। ये कुछ ग्रोसरी और कंज्यूमर गुड्स जैसा ही है। अब यहाँ ये लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि देश भर के केमिस्ट 20 मई, जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, नेशन वाइड शटडाउन का ऐलान कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD, जो दावा कर रही है कि ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म मार्केट को बर्बाद कर रहे हैं और अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में लाखों छोटे मेडिकल स्टोर्स बंद हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बंद में 12.4 लाख से ज्यादा केमिस्ट शामिल हो सकते हैं। यानी अगर ये प्रोटेस्ट पूरी तरह सफल हुआ तो देश भर में रूटीन मेडिसिन की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। खासकर उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो रोज की दवाइयों पर डिपेंड करते हैं, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, BP के पेशेंट्स हैं और सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं। अब सवाल यह है कि आखिर केमिस्ट इतने नाराज क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह वही है जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन कुछ वजहें और भी हैं, जैसे डीप डिस्काउंट, यानी ऑनलाइन फार्मेसी ऐप्स पर भारी डिस्काउंट दिया जाता है, कई बार 20% से 30% तक, और उससे भी ज़्यादा छूट देकर मेडिसिन बेची जा रही हैं। जबकि लोकल केमिस्ट का कहना है कि उनके लिए इतना डिस्काउंट देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका मार्जिन लिमिटेड होता है। ऊपर से रेंट, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और लोकल एक्सपेंसेस अलग से हैं। ऐसे में छोटे दुकानदार धीरे धीरे कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे। लेकिन कहानी सिर्फ डिस्काउंट तक सीमित नहीं है, असली लड़ाई रेगुलेशन को लेकर भी है। AIOCD का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी आसानी से मिल जाती हैं, यानी वो दवाइयां जिन्हें बिना डॉक्टर की सलाह नहीं बेचना चाहिए वो भी दे दी जाती हैं। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि इससे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बढ़ सकता है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है और पब्लिक हेल्थ पर बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है। अब यहाँ एक नाम बहुत चर्चा में है जो कि है GSR 220E। दरअसल 2020 में सरकार ने ई फार्मेसी से जुड़े कुछ ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई किए थे, लेकिन केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि इन नियमों में कई लूप होल्स हैं और ये ऑनलाइन मेडिसिन सेल्स को जरूरत से ज्यादा फ्रीडम देते हैं। AIOCD ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर मांग की थी कि इन रूल्स को वापस लिया जाए। अब जरा भारत के फार्मास्यूटिकल रिटेल मार्केट की तस्वीर को भी समझिए। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिन मार्केट में से एक है। देश में लाखों छोटे मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, जिनमें से बड़ी संख्या फैमिली रन बिजनेसेस की हैं। छोटे शहरों और गांवों में तो मेडिकल स्टोर्स सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि इमरजेंसी हेल्थ केयर सपोर्ट की तरह काम करते हैं। रात में दवा चाहिए या फिर अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो यही लोकल केमिस्ट सबसे पहले मदद करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन फार्मेसी ऐप्स ने मार्केट तेज़ी से कैप्चर करनी शुरू कर दी है, खासकर कोविड के बाद, जब लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डरिंग की आदत डाल ली। डोर स्टेप्स डिलीवरी, ऐप ऑफर्स, कैशबैक और हैवी डिस्काउंट ने अर्बन कस्टमर्स को तेज़ी से अट्रैक्ट कर लिया और यही ट्रेडिशनल केमिस्ट के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ई फार्मेसी कंपनीज अपनी तरफ से अलग आर्गुमेंट दे रही हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन मेडिसिन प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, होम डिलीवरी से कन्वीनियंस मिलती है और कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर्स को सस्ती दवाइयां भी मिलती हैं। यानी कंज्यूमर के नज़रिए से देखें तो कई लोगों को ऑनलाइन फार्मेसी ज़्यादा फायदेमंद डील लग सकती है।
लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडिशनल केमिस्ट पूछ रहे हैं कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लगातार घाटे में प्रोडक्ट बेचकर मार्केट कैप्चर करेंगे तो छोटे दुकानदार कैसे बचेंगे। और अगर एक दिन पूरा मार्केट कुछ बड़ी डिजिटल कंपनीज के हाथ में चला गया तो फिर मोनोपोली का खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि कई स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन भी इस प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आए हैं। अब यहां एक और बड़ा एंगल सामने आता है, एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि मेडिकल रिटेल सेक्टर्स लाखों लोगों को रोजगार देता है। छोटे शहरों में मेडिकल स्टोर्स कई फैमिलीज की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर डिजिटल कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ता है तो बड़ी संख्या में ट्रेडिशनल स्टोर्स बंद हो सकते हैं और यही डर अब इंडस्ट्री एसोसिएशन ओपनली जता रही है। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ये भी है कि भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। फूड डिलीवरी से लेकर ग्रोसरी तक हर सेक्टर ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है। ऐसे में मेडिसिन का ऑनलाइन सेल पूरी तरह रोकना शायद आसान नहीं होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में सरकार को बैलेंस बनाना पड़ेगा, यानी कंज्यूमर कन्वीनियंस भी बनी रहे और स्मॉल केमिस्ट भी सर्वाइव कर सके। अब सवाल यह है कि आखिर 20 मई के बंद का असर कितना बड़ा होगा। अगर लाखों मेडिकल स्टोर सच में बंद रहते हैं तो कई शहरों में टेम्परेरी मेडिसिन शॉर्टेज जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज और हॉस्पिटल में कुछ अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन आम लोगों को परेशानी होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और ये पहली बार नहीं है जब केमिस्ट ऑनलाइन फार्मेसीज के खिलाफ उतरे हैं। पिछले कई सालों से ट्रेडिशनल केमिस्ट एसोसिएशन लगातार स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की मांग करती आ रही हैं, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट का स्केल बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें देश भर के लाखों दुकानदार शामिल होने का दावा कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये संभव है। अब अगर बिजनेस एंगल से देखें तो ये लड़ाई सिर्फ दुकानदार बनाम ऐप्स नहीं रह गई है, बल्कि ये इंडिया के रिटेल फ्यूचर की लड़ाई है। एक तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो टेक्नोलॉजी और डिस्काउंट के दम पर तेजी से मार्केट कैप्चर करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल नेटवर्क है जो डिकेड से हेल्थ केयर सप्लाई चेन का हिस्सा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फ्यूचर पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा या फिर लोकल केमिस्ट और डिजिटल फार्मेसी दोनों साथ साथ चलेंगे। क्योंकि इंडिया जैसे देश में जहां छोटे शहरों और गांवों में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अनइवन है, वहां लोकल मेडिकल स्टोर्स की इंपॉर्टेंस को पूरी तरह नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं होगा। फिलहाल 20 मई का प्रोटेस्ट अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है और अगर सरकार ने जल्द कोई मिडिल पाथ, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला तो ये लड़ाई आगे परेशानी खड़ी कर सकती है और ये लड़ाई बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि AIOC ने साफ संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जा सकता है। तो अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या ऑनलाइन फार्मेसी ऐप पर हैवी डिस्काउंटिंग बंद होनी चाहिए या फिर कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर्स को फायदा जो मिल रहा है वो भी ठीक है? और क्या बिना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के ऑनलाइन मेडिसिन सेल पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा बन सकती है? ऐसा आप मानते हैं तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।